आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात कर लेते हैं क्लास 12 के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र से तात्पर्य किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, यानी क्षेत्र शब्द से तात्पर्य, इसको इंग्लिश में हम एरिया बोलते हैं। वो एरिया, वो भाग या वो दायरा, वो सीमा जिसमें आवेश का प्रभाव महसूस हो, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी वह भाग जिसमें हम आवेश के प्रभाव को महसूस कर सकें, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। आवेश क्या होता है जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। वैद्युत बल क्या है? वैद्युत क्षेत्र में आवेश के कारण लगने वाले बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। और वैद्युत बल हमारा दो प्रकार का होता है, जिसको एक हम आकर्षण बल और एक हम प्रतिकर्षण बल बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं, बेटा ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेवल जाता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके कोई 4 गुण लिखिए, या आपसे बोलेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या है, स्पष्ट करो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे क्या कर सकते हैं, बात समझिए। इसमें आपको परिभाषा भी लिखनी, इनकी प्रॉपर्टीज भी लिखनी और इसके साथ इसका चित्र भी बनाना है। अब बात कर लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जो वैद्युत बल की दिशा को निरूपित करता है, उनको हम वैद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं। लेकिन नाम से ही स्पष्ट है कि काल्पनिक पृष्ठ, परिभाषा में ही जो वर्ड है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, यानी दैट्स अ इमेजिनरी लाइन विच कैन नॉट सीन बाई एनीवन। इनको किसी व्यक्ति के द्वारा देखा नहीं जा सकता, बल्कि बल को महसूस कर सकते हैं। किस प्रकार से देखते हैं, जैसे इसके लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ में जब हम इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं सदैव दूर की ओर होती है। तो हम इसको यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास ये प्लस चार्ज है, इसके लिए वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी, वो दूर की ओर होगी। अब इससे तो नहीं पता चलता कि ये दूर की ओर है कि पास की ओर है। पता कैसे चलेगा, इसके लिए हम एरो को इस्तेमाल करेंगे इस प्रकार से। यानी कि धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर होती हैं। ये हम इसको यहाँ एज अ पॉइंट इसको फॉलो करेंगे। यानी सबसे पहले पॉइंट में हमने समझ लिया, जो पॉजिटिव चार्ज मेरे पे है, इस पॉजिटिव चार्ज पे वैद्युत बल रेखाओं की दिशा कहाँ होगी, दूर की ओर। फिर हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट यहाँ से हम डिनोट कर सकते हैं ऋणावेश के लिए। तो याद रखने वाली बात यह है कि ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो पास की ओर होती है। अब इस चित्र को देख के आपको लग रहा होगा अभी तो स्थिति स्पष्ट हुई ही नहीं है, तो स्थिति स्पष्ट करेंगे, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। तो ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो होती है पास की ओर। इस प्रकार से ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं कार्य करती हैं। क्लियर? यानी धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाओं की दिशा दूर की ओर है, जिसको हम एरो बना के समझ सकते हैं। ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखाओं की दिशा पास की ओर होती है। ये हमारे पास 2 गुण हो गए। अगर मान लो दोनों चार्ज मेरे पास में है, तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने मान लिया प्लस चार्ज ये है और माइनस चार्ज ये, दोनों एक दूसरे के निकट है। तो इसके बाद अगर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे। वैद्युत बल रेखाओं की बेसिक जो तीसरा पॉइंट होगा वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा, जी हाँ, धन आवेश से ऋणावेश की ओर होती है। यानी इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं मूवमेंट है। एक पॉइंट ये भी आ जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब मन में प्रश्न आया कि बेटा, मन में आप सोच रहे होंगे जब वैद्युत बल रेखाएं हमें दिखती नहीं तो आपको ये सब कैसे पता। तो बेटा, वैज्ञानिकों के द्वारा इतने वर्षों की क्रियाओं में इन्हीं बिंदुओं का तो उल्लेख किया गया है। इतने बिंदुओं तक वो अपने अपने एक जीवन, पूरा संपूर्ण लाइफ उन्होंने खपा दी एक नियम की व्याख्या करने में, तब जाके एक नियम प्रतिपादित कर पाया, उन्होंने इन्हें स्पष्ट कर पाया। तो ये बेटा उन्होंने अपने हमें बताया है, कूलम के द्वारा हमें बताया गया है कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों क्रॉस नहीं करते, इस चीज़ को हम भी फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सीधे रोड पर जा रहे हैं, हम आगे की दिशा में बल लगाए हुए जा रहे हैं, अगर सामने से आके हमें कोई टक्कर, हमें नहीं, किसी व्यक्ति को मान लो, सपोज दैट कोई दूसरा व्यक्ति सामने रोड पर जा रहा है और चलो ऑब्जेक्ट ले लो, कोई वस्तु, उसको खींच के हम ले जा रहे हैं और ले जाते समय उसमें एक हादसा हो जाता है कि सामने से आके कोई दूसरा टक्कर मार देता है, विपरीत दिशा से बल लगा देता है, तो वो वस्तु अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा तो अवरोध उत्पन्न होने पे हमें प्रभाव दिखाई देगा। अगर यहाँ पे भी रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो रहा होता तो क्या इस बल का प्रभाव यहाँ तक पहुँच पाता। लॉजिक क्लियर हो गया होगा। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा धनावेश से दूर की ओर, ऋणावेश की ओर, और दोनों अगर आवेश इस प्रकार से बने हुए हैं तो धनावेश से ऋणावेश की ओर। दैट्स इस चीज़ को हम अभी भी क्लियर नहीं हो रहा होगा। एक्चुअली यहाँ बल रेखाएं 6 नहीं होती जैसी आपको दिख रही, यहाँ पे सैकड़ों वैद्युत बल रेखाएं, हजारों बल रेखाएं निकलती हैं। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मात्र चंद कुछ बल रेखाओं की व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। यानी धनावेश से दूर की ओर दिखाएंगे तो इस प्रकार से एरो का इस्तेमाल करेंगे।
इस प्रकार से धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो दूर की ओर, लेकिन ऋणावेश के लिए पास की ओर होगी। इस प्रकार से हम इस कॉन्सेप्ट को शो कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और इनमें अभी स्पेस है तो कुछ बल रेखाएं और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कुछ बल रेखाओं को हम मिडल में ही छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ये रास्ते में ही रह जाती, नहीं, रास्ते में नहीं रह जाती, ये सारी बल रेखाएं आगे जाएंगी, लेकिन चित्र की भी खूबसूरती बनी रहे और हमारा टॉपिक भी क्लियर हो जाए। जी हाँ, आप देख रहे होंगे यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर निकल रही हैं और यहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास की ओर जा रही हैं। यहाँ दूर की ओर जाना और यहाँ से यहाँ आना और अंदर प्रवेश करना, यही वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को स्पष्ट करता है। तो वैद्युत बल रेखाओं के बेसिक प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 1, धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं दूर की ओर, ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं पास की ओर, और दोनों प्रकार के अगर आवेश मेरे पास है प्लस और माइनस, तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। इसके बाद भी आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, जी लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास, जो वैद्युत बल रेखाएं हमारे पास होती हैं तो उनमें जिन बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, सघन मतलब गाँव में सुना होगा, जिसको इंग्लिश में हम नॉर्मली बोलते हैं डेंस। जहाँ सघन मतलब बोल सकते हैं घनी, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं घनी यानी पास पास होती हैं, और पास पास कहाँ होती हैं? ध्रुव के पास। पास पास कहाँ होती हैं? आवेश के पास। तो आवेश के पास वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं, तो यहाँ पे वैद्युत बल प्रबल होगा, यहाँ पे वैद्युत बल प्रबल होगा, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं वहाँ वैद्युत बल दुर्बल होगा। यानी पॉइंट नंबर 4, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं सघन यानी पास पास होती हैं वहाँ वैद्युत बल प्रबल होता है, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जहाँ वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ वैद्युत बल दुर्बल होता है। इतनी बातें क्लियर होंगी। एक पॉइंट ये भी आप इनकोड कर सकते हैं पॉइंट नंबर एज अ 6 में, कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। हालांकि मैं मानता हूँ इमेजिनरी लाइन है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं। अब हम मुद्दे पे आते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जस्ट वेट एंड सी। अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मदद मिल सकती है, कॉपी में ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट ब्रेक, वेट एंड सी, लुक एट दैट फॉर नेक्स्ट वीडियो।